नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवजात सीके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2004 में जारी किया जाता है 5 रुपए का एक ऐसा सिक्का, और 2007 में जारी किया जाता है 5 रुपए का एक ऐसा सिक्का, और 2007 में ही एक और सिक्का जारी किया जाता है जो फर्स्ट ओवर वाला ये वाला सिक्का। और इसके साथ हम बात करने वाले हैं एक 5 रुपए का एकेएम थीम का सिक्का। अब ये सिक्के आपको कितनी वैल्यू दे सकते हैं? आपके पास में ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं तो आप इन सिक्कों को बेचने के लिए जाएंगे इस टाइम पे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, और अगर आप इनको अभी खरीदेंगे तो आपको कितने रुपए तक देने पड़ सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे 5 रुपए के 2004 के इस सिक्के से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। अब ये होता क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हर सिक्का रेयर नहीं होता है, हर सिक्का कॉमन नहीं होता है। 2004 में जो 5 रुपए का आप सिक्का बता रहे हैं ये सिक्का रेयर है, लेकिन ओनली हैदराबाद मिंट का। अगर हैदराबाद मिंट का 2004 का ये वाला सिक्का आज भी आपके पास में पड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू है, और इस सिक्के की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मैंने इसकी वैल्यू बताई थी ओनली 1000 रुपए, लेकिन अब इसकी वैल्यू 1000 से लेकर 3000 रुपए तक जा चुकी है। अगर आप खरीदने के लिए जाए तो इससे भी ज्यादा आपसे मांग सकते हैं। अब मैंने जो बताया था कि सिक्का कंडीशन वाइज रेयर होता है, इस चीज को ध्यान में रख के चलना है हमेशा। अगर आप कलेक्शन करते हैं तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि सिक्के की कंडीशन सबसे पहले होती है। आपसे कोई तभी खरीदेगा जब वो सिक्का अच्छी कंडीशन में होगा। फिर भी आप उसको खरीदने के लिए जा रहे हैं यूएनसी कंडीशन में खरीदेंगे तो एक रियल कीमत मैं आपको बता रहा हूँ कि 3000 प्लस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 2004 का अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो ये सिक्का फाइन कंडीशन में 1000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500, उसके बाद में अगर यूएनसी की तरफ जाएंगे तो 3000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, 2500 से 3000 रुपए तक। ओनली हैदराबाद मिंट, अगर दूसरी मिंट का सिक्का है तो वो सिक्का रेयर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये न्यू अपडेट है। इससे पहले आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें इसकी कीमत किसी में कम होगी, तो किसी वीडियो में आपको हो सकता है कोई ऐसा भी सिक्का होगा जिसकी कभी कम भी हुई होगी। लेकिन अभी जो पहले की वीडियो है उसको देख के आप ये वाला वीडियो देखेंगे सभी सिक्कों की कीमत बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ओवर वाला जो 5 रुपए का सिक्का है ये 2007 में जारी किया गया था। इसका वीडियो मैंने आज से 3-4 साल पहले बनाया था, तब इसकी वैल्यू बहुत कम थी, इतनी नहीं थी जितनी आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप फर्स्ट ओवर का जो 5 रुपए का सर्कुलेशन सिक्का है ना उसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ये सिक्के आपको यूएनसी सेट के या फिर प्रूफ सेट के सिक्के होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हम जिस सिक्के की बात करेंगे वो सिक्का हमें सर्कुलेशन से ही मिलेगा, कभी ना कभी मिला होगा या फिर मिलेगा, कभी मिल भी सकता है, ठीक है। अभी के टाइम पे सिक्का सर्कुलेशन से मिलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिल जाता है, ये नहीं बोल सकते कि नहीं मिलेगा कभी भी। तो जो फर्स्ट ओवर का जो ये सर्कुलेशन वाला 5 रुपए का सिक्का आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो सिक्का है 2007 में जारी किया गया था। सिक्के की वैल्यू उस टाइम इतनी नहीं थी, आज के टाइम पर इस सिक्के की वैल्यू 10,000 प्लस जा रही है। यूएनसी कंडीशन में तो मिलना मुश्किल ही है, बोल तो बहुत मुश्किल है, यूएनसी में नहीं मिलेगा आपको ये फर्स्ट ओवर वाला सर्कुलेशन का कोई नहीं। स्पेशली इस सिक्के की कीमत इतनी स्पीड में बढ़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते, एक जैकपॉट टाइप का सिक्का है, ठीक है। 2007 सर्कुलेशन वाला फर्स्ट ओवर का ही, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। जो यूएनसी का है सेट से टूटा हुआ सिक्का है उसकी वैल्यू अलग है, और जो सर्कुलेशन से सिक्का मिलता है उसकी वैल्यू अलग है। सिक्कों को आप आसानी से पहचान जाएंगे जब आपके हाथ में सिक्का आएगा। इसके बाद में एक सिक्के की और कीमत पूछी गई ओनली कि हमारे पास में क्रॉस वाला 5 रुपए का सिक्का है, अभी हम इस सिक्के को बेचना चाहते हैं, कितने रुपए मिलेंगे? तो ये जो 2007 में जारी किया गया क्रॉस वाला 5 रुपए का जो सिक्का आपके पास में होता है ये सिक्का रेयर होता है। इसकी वैल्यू की बात करें तो आज के टाइम पर अगर फाइन कंडीशन में भी सिक्का आप बेचेंगे तो 3000 से ऊपर ही वैल्यू होती है, ठीक है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 3500 से शुरू होकर 5000 रुपए तक जाती है। मतलब 3500 में आपको यूएनसी तो नहीं मिलेगा, लेकिन 5000 रुपए तक अगर आप इस सिक्के को परचेज करेंगे तो 5000 रुपए तक आपको देने पड़ सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। 2007 का क्रॉस वाला सिक्का, कभी इस सिक्के की कीमत 1500 रुपए हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर 3500, अगर ठीक ठाक कंडीशन में भी सिक्का है ना तब भी आपको 3500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। तो सिक्का रेयर हुआ है, इसकी भी कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है।
ये जो क्रॉस वाला सिक्का अगर आपके पास में है, आप बेचना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नंदुजाट 823, वहां पे भी इस सिक्के की फोटो सेंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कंडीशन वाइज सिक्के की कीमत होगी, इस चीज को ध्यान में रखना है। मैंने पहले ही बोला है, जितने सिक्कों की मैं कीमत बताता हूं फिर आप मेरे को ये बोलते हो कि आपने वहां पे कीमत ज्यादा बताई थी, अभी कम दे रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि सिक्के की कंडीशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपके पास सिक्का पड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्क्रैच है, डैमेज है सिक्का, तो फिर उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। वो मैं कम नहीं कर रहा हूँ, वो मार्केट में ही कम आपको मिलेगी। आप किसी भी एग्जीबिशन में ले जाके देख लेना, सिक्के की कीमत उससे ज्यादा नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कंडीशन सबसे पहले मैटर करती है सिक्के की, उसके बाद में वो सेलर बायर सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एकेएम वाले 5 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं, हम इनको बेचना चाहते हैं। हमने आपका वीडियो देखा था, उसमें आपने सिक्के की कीमत 20,000 से ऊपर बताई थी। तो हो सकता है कि मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया हो जिसमें मैंने आपको सिक्के की कीमत 20,000 से ऊपर बताई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एकेएम थीम के 5 रुपए के जो सिक्के हैं, ये 2021 से लेकर 2025 तक आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग साल में। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि वो किस साल का सिक्का रेयर था, कौन सी साल में सिक्का कॉमन है, कौन सी साल में सिक्का रेयर होता है। अगर आप लोग सिक्कों का कलेक्शन करते हैं तो आपको एक बुक ले सकते हैं। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसके साथ में मेरे इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक में क्या होता है ना, आपको एक आइडिया आ जाता है कि कौन सी साल का सिक्का रेयर हुआ था और कौन कौन सी साल के सिक्के कॉमन होते हैं। भले उसमें कीमत आपको ऊपर नीचे होती रहती है, ये तो कोई फिक्स नहीं बताया, कोई बुक में आपको फिक्स रेट जो लिखी हुई है वो ना तो आपको कोई बायर देगा ना कोई आप वहां से उतने में खरीद सकते हैं। लेकिन ये चीज जरूर है कि एक आइडिया आ जाता है कि सिक्का रेयर है या नहीं है, इस सिक्के की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये चीज आपको बुक में देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं एकेएम के 5 रुपए के सिक्के की। एकेएम का जो 5 रुपए का सिक्का है 2021 का है, वो रेयर है। ठीक है, इसमें भी आपको 2 अलग अलग मिंट देखने को मिल सकती है। जैसे कमेंट में बताया कि 20,000 से सिक्के की कीमत ऊपर बताइए, तो वो सिक्का था हैदराबाद मिंट का। अभी सिक्के आपको 2 मिनट से देखने को मिल सकते हैं 2021 में 5 रुपए के, मुंबई और हैदराबाद मिंट का सिक्का। मुंबई मिंट का सिक्का भी रेयर है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर है और उसकी वैल्यू भी अच्छी मिल सकती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि हैदराबाद मिंट का जो 5 रुपए का सिक्का है वो इतना आसान नहीं है कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं वाले 5 रुपए के सिक्के, तो आप उन सिक्कों में ढूंढ सकते हैं और हो सकता है आपकी किस्मत में हो हैदराबाद का नहीं तो मुंबई मिंट का सिक्का ही मिल जाए और उसकी भी वैल्यू होती है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी 5 रुपए का एकेएम वाला सिक्का हाथ में आए एक बार साल जरूर चेक करनी है, चाहे मुंबई का हो या फिर हैदराबाद मिंट का, वैल्यूबल तो है। अगर हैदराबाद मिंट के सिक्के की वैल्यू की बात करें तो 30,000 प्लस होती है, कितनी भी हो सकती है कीमत। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और जितने भी मतलब कमेंट हैं जिसके अंदर ये पूछा गया है वो सबको आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।